पौराणिक कथाओं में वज्र के साथ तूफान और आंधी को इंद्र की आवाज यानी कि लॉर्ड इंद्र की आवाज मानी जाती है। साथ ही साथ थंडर स्टॉर्म यानी कि वज्र को उनका हथियार माना जाता है। लेकिन आखिर भगवान क्यों चाहेंगे कि उनके ही बच्चे उनके ही हाथों मारे जाएं? तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थंडर स्टॉर्म के बारे में। और एक दुखद घटना हमारे बिहार से आ रही है, और यह है हमारे बिहार से दुखद घटना यह कि अभी हाल ही में बिहार पूरा आंधी तूफान की चपेट में है, और उसी कारण बस लगभग 21 लोग से भी ज्यादा लोगों के मरने की सूचना हमें बिहार से मिल रही है। इसके लिए बिहार आपदा प्रबंधक क्या कर रहा है, बिहार किस प्रकार है तैयार, क्या है इंद्र वज्र ऐप, हम लोग इस सेशन में जानेंगे। और आजकल इतने कॉमन क्यों हो गए हैं थंडर स्टॉर्म, इसको भी हम लोग इस सेशन में जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। बिहार में है फिर वज्रपात से 21 लोग मरे, आखिर इतनी कॉमन क्यों ही थंडर स्टॉर्म, क्या है इंद्र वज्र ऐप, आइए देखते हैं। आप सबको पता है कि बिहार में भारी बारिश के बीच बिजली गिरने से घटनाओं में 21 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 11 लोग झुलस गए। मृतकों में 4 जिलों के लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया और खराब मौसम से सतर्कता बरतने की अपील की है। लोगों के खराब मौसम से खुले में जाने से बचने की भी सलाह दी गई है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात से हुए मौतों पर दुख प्रकट किया है और प्रभावित परिवार के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के स्वजन को तत्काल 4-4 लाख रुपए और अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें तथा खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधक विभाग द्वारा समय समय पर जानकारी जो उनके द्वारा दी गई है उनके सुझावों पर ध्यान दें और उनका अनुपालन करें, उनको फॉलो करें। आकाशीय बिजली की चपेट, आखिर क्या होती है आकाशीय बिजली? तो आकाशीय बिजली की चपेट में आने से सर्वाधिक 5 लोगों की जान बेगूसराय जिले में गई है। मरने वालों में एक किशोरी, एक महिला शामिल है, वहीं 2 बच्ची, एक महिला समेत 6 लोग तथा नवादा जिले में 4 अलग अलग जगहों पर वज्रपात की चपेट से आने वाले 5 लोग झुलस गए। उधर दरभंगा में तेज आंधी के साथ वर्षा के बीच वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बेमौसम बारिश और तेज हवा से गेहूं समेत तिलहन तथा दलहन की फसलों को खासा नुकसान हुआ। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका नुकसान, अब आप बोलेगा सर इसकी कटाई तो सर अभी हो जानी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा लेट से भी होता है, तो इसलिए उसको नुकसान हुआ है। खेतों में लगे गेहूं गिर गए, कुछ लोगों ने गेहूं को काटकर खेतों में ही छोड़ दिया, बारिश और हवा उसे नष्ट कर दिया, और आमतौर पर लीची के दाने भी तेज हवा में झड़ गए हैं। हालांकि सब्जियों के साथ मूंग और तिल के लिए बारिश लाभदायक रही। विकास के नाम पर पेड़ पौधे की कटाई ने सदाबहार शहर को गर्म कर दिया। अब इसके पीछे के कारणों के पीछे बढ़े कि वज्रपात की घटनाएं क्यों बढ़ी है, और इसके कारण आए दिन आकाशीय बिजली गिरती रहती है। इससे जान माल का, इससे होता क्या है कि हमारा जो पृथ्वी है या क्षेत्र है वो गर्म हो गया, प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होता है, और इस प्रेशर डिफरेंस के कारण जो है गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है, और इससे जान माल का व्यापक पैमाने पर नुकसान होता है। क्यों होते हैं वज्रपात, यह प्रश्न आपके समक्ष बना होगा कि जब आसमान में बिजली कड़कती है तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। जहां पहाड़ ज्यादा होते हैं और बादल अधिक बनते हैं, वहां बादल का पहाड़ से टकरा जाना होता है, इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और वज्रपात हो जाता है। इसके अलावा आपको बताते चले ज्योग्राफिकल फेनोमेनन कि भाई ऐसा माना जाता है, मतलब माना क्या जाता है, इसके पीछे का कॉन्क्रीट कारण नहीं है, कि ऊपर जो टेम्परेचर जब -15 डिग्री पे जाते हैं, सिर्फ -15 डिग्री पे माइनस नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर भी प्लस होता है, और यह प्लस माइनस जब आपस में इंटरेक्ट करेगी तो उससे आपके एनर्जी उत्पन्न होगी और वही वज्रपात कहलाती है। क्या करें क्या ना करें, यदि आप घर के बाहर है तो तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर आए जब भी इस प्रकार की गड़गड़ाहट हो। कभी किसी ऊंचे पेड़, चट्टान या पहाड़ के नीचे पनाह ना ले, जमीन पर सीधे ना लेटे, उकड़ू बैठे, उकड़ू होकर के, नदी, तालाब या जलाशय के पास ना रहे, धातु की वस्तु ना छुए,
घर के अंदर हो तो तार वाले फोन का उपयोग ना करें, किसी बिजली के उपकरण का उससे तार को ना छुड़ाएं, खिड़की और दरवाजा बंद कर लें, टेलीविजन बंद कर लें, दीवार से दूर रहें, जमीन पर ना बैठें, पलंग का इस्तेमाल करें। बिजली कड़कने के दौरान हमें खुले स्थान पर नहीं रहना चाहिए, यदि खुले में रहे तो पानी के संपर्क में नहीं रहना चाहिए। हरा पेड़ जब पानी से भीगा होता है तो आसमान से गिरने वाली बिजली उसके संपर्क में आ जाती है, इसलिए बारिश के दौरान पेड़ के नीचे नहीं रुकना चाहिए। यदि गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो शीशे ठीक से बंद होना चाहिए, यदि शीशा जरा भी खुला है तो बिजली के संपर्क में आ जाएगा। गीली जमीन पर नहीं खड़े होना चाहिए, सूखे स्थान पर बिजली का कोई प्रभाव नहीं होता। और साथ ही साथ अभियान जो है सरकार चला के आम लोगों को जागरूक कर रही है। इसी बीच इंद्रवज्र ऐप आपने सुना होगा, वज्रपात या जिसको ठनका हम कहते हैं, इससे बचाव के लिए आपदा प्रबंधक विभाग बिहार सरकार द्वारा इंद्रवज्र ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से आमजन को, जो आम जनता है, उनको वज्रपात एवं मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। इस मोबाइल इंद्रवज्र ऐप के उपयोग से प्राकृतिक क्षति को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। और इसके अलावा मैं उम्मीद करूंगा यह सेशन आपके लिए लाभदायक हो। आपके लिए क्वेश्चन है, बिहार सरकार आपदा प्रबंधक प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 2007, 8, 18 या फिर 17? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता है तो पेड कोर्स के साथ जुड़े। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ को पाना चाहते हैं, दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, क्लास की पीडीएफ वहीं मिल जाएगी। या फिर आप टेलीग्राम पे बिना स्पेस दिए बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कीजिए, आप वहां पे जुड़ जाएंगे। इसके अलावा आपको बताते चले, स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे या ऐप के थ्रू भी आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाने के बाद यहां नीचे बढ़िएगा तो यहां पे आपके समक्ष स्टेट पीसीएस लाइव क्लासेज होगा। स्टेट पीसीएस लाइव क्लास में आप यहां पे बढ़िएगा तो स्टेट पीसीएस लाइव क्लास में आप बढ़िएगा तो यहां पे आपको नजर आ जाएगा स्टेट पीसीएस फाउंडेशन बैच। स्टेट पीसीएस फाउंडेशन बैच में आप देख सकते हैं यहां पे बिहार पीएससी आपको नजर आएगा। बिहार पीएससी का हमारा निश्चय बैच का 10वां संस्करण है। इस बैच की खास बात पता चले, अगर आप अभी इस बैच को तुरंत परचेज करते हैं तो आपको इस बैच में मिल जाएगा एनसीईआरटी का हमारा फाउंडेशन, एनसीईआरटी का हमारा विजय पथ सीरीज, साथ ही साथ बिहार पीएससी के लिए स्मार्ट कोर्स और आपको इस लाइव कोर्स के साथ जुड़ने का मौका। अगर आप इस कोर्स में जुड़ते तो इस कोर्स की खास बात है, इस कोर्स में लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लास मिस कीजिएगा तो लाइव क्लास के बदले, या लाइव क्लास अब मिस की जाए तो अनलिमिटेड टाइम आप रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं। 1-on-1 मेंटरशिप मिल जाता है, स्टडी प्रोग्राम्स मिल जाता है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस, जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आकर के आपको आदि लाइव एक कोड है इसका अप्लाई करना है। और आदि लाइव कोड का अप्लाई करके यह कोर्स जो है आपको 11,999 में मिल जाएगा। और 11,999 में यह कोर्स जो कि 24 महीने यानी कि 2 साल की वैलिडिटी होगी, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी की जाएगी। इंटरव्यू हमारे ऑफलाइन सेंटर पटना में कराया जाएगा। और आदि लाइव जो है कोड, इस कोड का इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरी तरफ से मेंटर से भी मिल जाता है। तो उम्मीद करेंगे इस सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।